अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे, आपको परवरदिगार आलम कामयाब करे। दुआओं से इब्तिदा होनी चाहिए ना बेटा। तो बेटा जी, हमने जो एक्सरसाइज की थी उस एक्सरसाइज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 3.1 एक्सरसाइज, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका फर्स्ट आपको करके बता दिया था। प्रीवियस वीडियो में आप देखें जहाँ लिखा है 3.1 एक्सरसाइज, तो उसमें हमने 3.1 के पिछले भी क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 भी किया हुआ है और 4 का एक पार्ट उसमें कर दिया, एक हिस्सा, ठीक है, एक क्वेश्चन। अब हम दूसरे से इसमें स्टार्ट करते हैं। आप देखें, ये है एक्सरसाइज। आपका मैथमेटिक्स है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा यकीनन। जी ये देखें, अभी ये न्यू मैथ में इन्होंने सवालात कम कर दिए हैं जी। हमने ये 1 जो है ना, ये फर्स्ट ये कर दिया था, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ से सेकंड से करेंगे और 6 तक करते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बड़े सवाल आते हैं। इसमें ये वाला 6 तो काफ़ी बड़ा है, छोटे छोटे से रूल्स हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं, अपना काम शुरू करते हैं। आप पेन पेंसिल ले लें, गौर से आप समझेंगे और हर पॉइंट को आप नोट करेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। कोई भी ऐसा मसला नहीं होगा कि आपको समझ ना आए, ठीक है बेटा। ये आपका अपना टैलेंट है और मैथमेटिक्स में छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ती हैं, तब समझ में आता है और तब हमेशा याद रहता है जी। अब इसमें हमने करना है जी, हम ये इससे लिख लें क्वेश्चन अपना, इस मार्कर से सिंप्लीफाई है, ठीक है, सिंप्लीफाई। इसे हम थोड़ा सा, वो मैग्नीफाइंड था, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं ताकि आपके सवालात पूरे आ जाएं जी। ये हम करेंगे नंबर 4। कौन सी एक्सरसाइज? यहाँ लिख लेते हैं 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट हम कर चुके हैं और ये सेकंड है इसका हम जो कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेकंड है 1 ऑब्लिक x + 2 एंड +2 ऑब्लिक x + 3। कंसंट्रेशन से बेटा आपने समझना है। देखिए, कंसंट्रेशन होगी तभी आपको बात समझ में आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगा। थोड़ी सी ये हार्ड है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा भी नहीं, अच्छे बच्चों के लिए नहीं है हार्ड। सिर्फ रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब एक बात तो ये कि आप ये याद रखें, जब 2 रकमें हों, ऑब्लिक में दी हों और उनके बीच में प्लस या माइनस का कोई भी साइन हो, तो हम क्या करेंगे? हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम में हमें क्या करना है? हम आपको अलग से सिर्फ एलसीएम लेके दिखा रहे हैं, फिर आप इसी तरीके से कीजिएगा। ये हमने यहाँ लिख दिया लफ्ज़ एलसीएम, ये हमने लिखा एलसीएम, ठीक है। अब आप जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं उनको अलग अलग ब्रैकेट में कर दें। x + 2 हो गया और दूसरा क्या है? x + 3 हो गया, ठीक है। नीचे वाली जो रकम होगी वो एलसीएम होती है। डिफरेंट है तो उसे लिखना पड़ेगा सबको अलग अलग करके। एक जैसी है तो चाहे 10 मरतबा उसे 1 मरतबा लिखा जाता है। अब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने ऑब्लिक लगाया, एलसीएम जो हमने लिया ये आ जाएगा नीचे x + 2, यानी ये डिनोमिनेटर बन जाएगा और बाकी न्यूमरेटर होगा। ये हमने ऐसा लिखा। अब देखिए, आपने क्या करना है, आपने गौर करना है, बात को गौर से सुनना है। हमने अपने इस क्वेश्चन को, अपने एलसीएम को पहले इससे और फिर इसके साथ कंपेयर करना है। इनके डिनोमिनेटर से वो डिनोमिनेटर कट जाएगा, हम जहन में इसको काट देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसको कैंसिल आउट करें, दिमाग में ही हम इसको कैंसिल करेंगे, जो बचेगा वो ऊपर लिखा जाएगा। अब देखिए, हम आपके सामने कर रहे हैं। हमने इस फर्स्ट वाले को एलसीएम से कंपेयर किया तो x + 2 कैंसिल हुआ, x + 2 से क्या बचा? x + 3। तो हमने लिखा 1 और इनटू हमने डाला x + 3, ठीक है। हमने x + 3 डाल दिया। जो साइन है वो साइन लगाएंगे लाजमी। जब हमने अपने इस एलसीएम को, इसका काम ख़त्म, इसको हम नहीं देखेंगे दोबारा, ठीक है। अब इस पूरे एलसीएम को इससे कंपैरिजन करेंगे तो x + 3 से कट गया, क्या बचा? x + 2 बचा। हम ये 2 पहले लगाएंगे या बाद में लगाएं, आपकी मर्जी है। और जो बचा हुआ है हमारे पास x + 2, हमने वो लिख दिया, हमने लिखा x + 2, ठीक है। हमने ऐसा किया। अब हम इसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है? हम इसको ऐसा चला लें बेटा, ताकि आप आसानी से, ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा, समझ आएगा। अब देखिए, x + 3 हमने ऐसा ही लिख दिया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यही आ जाएगा। x + 3 हमने लिख दिया, प्लस हमने ये लगाया साइन और क्या आ जाएगा? 2x, हमने लिखा 2x लिखा, ठीक है।
इसके बाद प्लस प्लस प्लस, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन है, अंदर का कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 2 2 हमने 4 लगा दिया। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। हमने डिनोमिनेटर में जो रकम थी हमने एज इट वो रकम वैसी की वैसी ही हमने रख दी है। हो गया ये। अब हम अगर इसे आगे चलाएंगे तो क्या होगा, देखें हमारे पास ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ये 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना एक्स बन जाएगा हमारे पास, 3x बन जाएगा ना। 2 ये और ये, क्योंकि प्लस 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 कितना बन गया, ये हमारे पास बन गया 3x, और प्लस 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 4 और 3 क्या बन गया हमारे पास, ये 7 बन गया। एंड ऑब्लिक में हमारे पास जो रकम होगी एज इट वही आ जाएगी, जैसी है वैसी की वैसी, यानी x + 2 आ जाएगा, x + 2 आएगा और साथ में x + 3 आ जाएगा, x + 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड देखिए हमारे पास क्या होगा। थर्ड में यानी हम फर्स्ट तो कर चुके थे, हमने आपको बताया, सेकंड हमने ये किया, अब हम कर रहे हैं थर्ड। ये है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम लिखते हैं थर्ड भी होगा, है आसान बातें आपने याद रखनी है जो हमने बताएं। एक्स वाई एंड ऑब्लिक क्या आ जाएगा, XY + 1 और साथ में क्या आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, और XY + 1। ठीक है, ये आ गया। एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, XY - 1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने उसी तरीक़ेकार से जो हमने आपको बताया है। आप आसानी से कर लेंगे। हम LCM यहाँ लिखते हैं, ये रहा LCM। हम यहाँ लिख के हम साइड में भी लिख सकते हैं जगह बचाने के लिए। LCM क्या आ गया, XY एंड +1, एक मरतबा प्लस का है, और दूसरा XY - 1, हमने दूसरा माइनस का लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने LCM को, जैसा कि हमने आपको बताया, LCM को आप नीचे रखेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये क्लोज हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है, हमने लाइन लगाई, देखें LCM आपको मालूम है हमने सबसे नीचे लिख देना है। हमने क्या लिखा, XY + 1 डाला, और दूसरा हम क्या डालेंगे, XY - 1 हमने डाला। ठीक है, अब बेटा हम इस LCM को गौर से देखें, इसके साथ कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे, और फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे। और हमें ये वाली बात याद रखनी है कि जो एक जैसा होगा हम उसको क्या करेंगे, एक जैसे को हम काट देंगे, और जो डिफरेंट होगा वो लिखा जाएगा। ये हमारे पास है, ये +1। ठीक है, ये थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, हम यहाँ कर दें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये +1 है। ठीक है, अब ये हमने ऐसा किया, देखिए जब इसको इसके साथ पूरे के साथ कंपेयर किया तो XY + 1 कट गया, +1 कट गया, क्या बचा, माइनस का बचा हमारे पास, और ये रहा। ऊपर वाली रकम आप पहले लिखें या बाद में, आपकी मर्जी। हमने ये लिखा और बचा हुआ लिख दिया, XY - 1, ये बच गया था वो लिखा। प्लस का साइन है, इससे कंपेयर करें तो माइनस वाला माइनस से कट गया, प्लस वाला बच गया। मीन्स क्या हो जाएगा, XY + 1 हमारे पास ये एक दिया हुआ है, और एक ये जो बच गया हमने ये वाला लिख दिया, यानी कि प्लस का ये वाला भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यानी क्या आ गया हमारे पास ऊपर दूसरा, दोबारा से यही आ जाएगा, क्या, XY एंड +1 ये आ गया। ठीक है बेटा, अब इसने थोड़ा सा अपना सेंटर आउट कर दिया, नो प्रॉब्लम, आपको समझ आ रहा होगा। अब हम यहाँ चला देते हैं इसको, देखिए कैसे चलाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई किया, XY और XY क्या बन गया हमारे पास XX X², Y क्या आया, X² एंड Y² आ गया। इसके बाद माइनस का साइन ये रहा, यही वाला आ जाएगा, और क्या है, माइनस हम 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, XY आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने क्या किया, ये हमने 1 2 2 थी, हमने दोनों कर लिए। हम इसको क्लोज कर देते हैं, हम इस वाली ब्रैकेट में लगाएं या दूसरी में लगाएं, आपकी मर्जी है। अगर आप देखते हैं कि स्मॉल लगी, चलें इसको पहचान के लिए हम मिडिल ब्रैकेट में रख देते हैं। ये साइन ज़रूर आप इस्तेमाल करें, और इस ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी है, क्योंकि मिस्टेक के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जब भी मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इन साइन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन माइनस होगा तो हर साइन बदल जाएगा और स्टूडेंट मिस्टेक कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मिस्टेक ना हो, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, हम फिर ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो जाएगा X² Y² हो गया ये। फिर इसको जब हमने इससे किया तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास, XY आ जाएगा, हो गया XY। फिर 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये भी प्लस का XY आ जाएगा, और ये क्या, प्लस 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 है, और 1 1 ज़ा 1 हो गया। आप ऐसा कर लें, या एक ब्रैकेट को आप बाहर रखें और दूसरी को अंदर, हमने आपको ये भी सिखा रखा है। ठीक है, आपने ये ऑब्लिक डाला
और जो एलसीएम है एज इट वो चलता रहेगा, एक प्लस का है और साथ में एक माइनस का है, एक्स वाई -1। ठीक है, हमने ऐसा किया। अब आप क्या करेंगे, पहले अंदर आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, उसके बाद हम कोई भी काम करेंगे ताकि कहीं मिस्टेक ना हो। और हम देखेंगे फिर कोई अगर यहाँ प्लस प्लस हो रहा है कुछ तो ठीक है, आप प्लस करें, अदरवाइज़ अगर आप इसे खोलते हैं क्योंकि प्लस का साइन है, अंदर का कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो आपको नज़र आ रहा है ये माइनस वाला एक से कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिर्फ ब्रैकेट खोलते हैं, इसको प्लस नहीं करते, वरना क्या होगा, प्लस 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 2xy बन जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, इसलिए कि हमें ये नज़र आ रहा है कि ये कैंसिल होगा, इसलिए हम ये नहीं कर रहे। तो हमने इसको दोबारा से ऐसा कर लिया, यहाँ कर लेते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा नीचे करके। तो हमारे पास क्या आ गया, देखें, x² y² -xy प्लस x² y²। ठीक है, अब बाहर प्लस प्लस का साइन हो तो अंदर का कोई भी साइन चेंज ना करें आप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये माइनस होता तो इसको प्लस को आप माइनस कर देते, इसको भी माइनस कर देते, इसको भी माइनस कर देते, इसको भी माइनस कर देते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बजाय इसके कि आप एग्जामिनेशन में ये करें प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, तो उसको छोड़ दें, बस अंदर वाले का साइन बदल दिया करें। अब क्या आ जाएगा, प्लस एक्स वाई 2 मरतबा हो गया, प्लस एक्स वाई 1 टाइम एंड प्लस एक्स वाई 2nd टाइम एंड +1 हमने लिख दिया। एंड ऑब्लिक में एज इट जैसा हमें दे रखा है वही आ जाएगा, हम वही लिख देंगे, xy +1 एक ये ब्रैकेट और xy -1 दूसरी ये ब्रैकेट। ये देखिए एक माइनस का है और एक प्लस का कैंसिल हुआ, किसी को भी किसी से भी कैंसिल कर दे, प्लस 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 एक और एक 2, ये क्या बन गया हमारे पास, ये बना 2x² एंड y², 2 टाइम हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, क्या बचा है, कुछ देखें, कुछ बचा है, देखिए ये भी हमारे पास यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये बच रहा है, तो प्लस क्या आ गया, xy एंड +1। ठीक है, ये x है, xy एंड +1 ये हमारे पास बचा है। और ऑब्लिक में जो एलसीएम है हमारे पास, यानी xy प्लस का 1 और xy -1। ठीक है, ये बचा हमारे पास। और बेटा यही आपका आंसर है, हो गया ये आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका 3rd क्वेश्चन। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन के लिए हम ऐसा करते हैं, इसे हम इरेज कर देते हैं और 4th कर लेते हैं। समझ आया बेटा? कहीं कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखें, यहाँ हमने आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखाया, एरोज दे दिए। नेक्स्ट में हम ऐसा करते हैं कि आपको हम जैसे मल्टीप्लिकेशन का मेथड बता रहे हैं हम वैसे कर लेते हैं, लेकिन वो हम पीछे बता चुके हैं आपको। अदरवाइज़ फिर भी हम दोबारा से इसे कर देंगे, तो आप गौर कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से इंशाअल्लाह ताला। ठीक है बेटा जी, अभी हमें कौन सा करना है, अभी हमें करना है इसका 4th क्वेश्चन। तो 4th के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 4th का 4th करेंगे हम, 4th का 4th क्वेश्चन आप करें। इसमें क्या है हमारे पास, ये भी इजी है, आप आसानी से कर लेंगे। ये है x/2, ठीक है, x/2 एंड x + x -2 एंड x + 3, ऑब्लिक नहीं माइनस लगाया, और क्या है x + 1 एंड ऑब्लिक x + 6। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी वही बात चलेगी जो हमने आपको बताई है। क्या चलेगा भला, आपने एलसीएम लेना है। अब यहाँ भी हम अलग से अब ना लिखें, अलग से, समझ आ गया ना आपको, यकीनन समझ आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, हम डायरेक्ट से कर लेते हैं। डायरेक्ट किस तरीके से, ये हमने एक लाइन लगा दी और हमने ये एलसीएम रख दिया x + 3 एंड क्या रखा हमने, x + 6, हमने ये एलसीएम रख दिया। अब आप क्या करेंगे, आप देखें इसको एलसीएम से कंपेयर, इसको एलसीएम से कंपेयर। अब देखें यहाँ माइनस का साइन है, अगर आपने ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। जब हमने इससे कंपेयर किया तो हमारे पास x + 3 से ख़त्म हो गया, क्या बचा, x + 6 बचा। तो पहले ऊपर वाली रकम लिखें, x - 2 आपने लिखा और साथ में बचा हुआ रिमेनिंग x + 3 आपने लिख दिया, x + 6 लिख दिया, 3 × 6। ठीक है, हो गया। ये है प्लस का साइन, यानी आपने ये वाला रूल याद रखना है जो हमने आपको बताया। हम इसे मिडिल ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज, जो माइनस का साइन है हमने वो लगा दिया। अब हम दोबारा से कंपेयर करेंगे तो x + 6 से कैंसिल हो गया, क्या बचा, x + 1 ब्रैकेट लगाएं, याद से x + 1 हमने लगाया और साथ में क्या है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे रिमेनिंग जो बच गया है x + 3 से, x + 3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब आप क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसके नीचे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए।
अब देखिए हमने जो आपको बात कही थी कि मल्टीप्लाई या तो डायरेक्ट करें एक्स 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 स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 6x होगा, फिर माइनस का 2x होगा, फिर 6 2 ज़ा 12 होगा माइनस का। या देखिए जो बच्चे थोड़े से मल्टीप्लिकेशन में अभी कच्चे हैं वो क्या करें, एक ब्रैकेट को रखें बाहर, ये रही, और इसका दूसरा ब्रैकेट कोई भी आपकी मर्जी है, ये हमने क्या किया, ये हमने अंदर रखने के लिए कर लिया। कौन सा, x+6, ये हमने अंदर रखा। ठीक है, x+6 इसे हम, ताकि मिस्टेक ना कर दें, हम इसे ऐसा कर लेते हैं, क्लियर हो जाए। इसी में से जिसे पहले x बाहर रखा था, इसी का -2 आपने बाहर रखा, और जो पहले अंदर रखी थी वो आपने दोबारा से अंदर रख देनी है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। इसको आप ब्रैकेट को इस तरीके से कर दें, माइनस का साइन वही लगेगा, यहाँ भी हम यही काम कर लेंगे। x को रखा हमने बाहर और दूसरी ब्रैकेट हमने पूरी रख दी अंदर। ठीक है, इसी का दूसरा हमने बाहर रखा +1, और यही ब्रैकेट हमने दोबारा से अंदर रख दिया। आप मल्टीप्लिकेशन कितनी भी बड़ी हो आप इस तरीके से कर लेंगे तो कोई आप मिस्टेक नहीं करेंगे और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एलसीएम हमने लिखा x+3 जैसा था वैसा ही हमने एज इट लिख देना है, और x+6 हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, अभी हम क्या करेंगे, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई अभी जगह कम हो जाएगी खुद ही, x² प्लस 6x माइनस 2x एंड प्लस माइनस माइनस, देखिए ऑटोमेटिक साइन चेंज हो गया, बाहर माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा। 6 2 ज़ा 12। हम इस ब्रैकेट को लगाना नहीं भूलेंगे, ये बार बार हमें याद रखनी है बात। x² माइनस, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही चलेगा, क्या हो गया x² और क्या होगा प्लस का 3x, प्लस का 3x प्लस का x, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा प्लस का 3। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। ये हमने रखा और ये हमने ब्रैकेट इसी तरीके से लगा दी, एज इट जैसी थी मिडिल ब्रैकेट हमने दोनों में इस्तेमाल कर ली है, और नीचे वाली रकम जैसी है वैसी ही चलेगी। ठीक है, x+3 हमने वैसा ही रख दिया और x+6 हमने वैसा ही रख दिया। अब हमें क्या करना है, अब देखें यहाँ पर हम वहाँ यूँ नहीं जा रहे कि आपको यूँ अप डाउन आपको पता चलता रहे, ऐसा ना हो कि कोई मिस्टेक ना हो जाए कि आपको समझना है। हम चाहते हैं आप अच्छे से समझें और इस क्वेश्चन को दोबारा आंख बंद करके, कहते हैं ना कि बिना देखे, कुछ भी ना देखें पीछे से, और आप इसको दोबारा से कर लें। और अगर कहीं अटक जाएं तो आप वीडियो को बार बार देखें, बार बार आवाज़ सुनें, बार बार बात समझें, और उसके बाद आप जो है ना ये करें। ठीक है बेटा, इसके बाद देखिए अभी हमारे पास क्या है, हम देखें अंदर में एक जैसा क्या है, हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। x² प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस का साइन, 6 में से 2 गए, हमारे पास बचा 4x और माइनस का 12। हमने पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लिया, आप बेशक मिडिल को रख दें, माइनस का साइन जैसा है हमने वैसा ही लगाना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ब्रैकेट को हमने लगाया और क्या हुआ, x² प्लस 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 3 और 1 क्या आएगा 4, प्लस का 4x हो गया और प्लस का 3 हो गया। ठीक है, ये हमने ऐसे रखा, एंड ऑब्लिक कर दें इसे, ऑब्लिक जो रकम जैसी है इसे आप ऐसा ही रख दें, थोड़ी सी छोटी हो तो हम सामने चला लेना, अदरवाइज हम नहीं चला सकते इसे, हम इसे बड़ा हो जाएगा। अब क्या है, हमने यहाँ से देखे, इसको हमने देखा, अब ये साइन है तो हम इसको सारा अंदर का साइन बदल देंगे। पहला तो देखे यही आ जाएगा, हमने देखा ब्रैकेट में कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो हमने x² लिखा, प्लस का 4x लिखा हमने, और माइनस का 12 डाला, जो था हमने एज इट लिखा। माइनस है तो हर साइन बदल जाएगा, ये x² प्लस का है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का 4x हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का 3 हो गया। एंड ऑब्लिक जैसी रकम है हमने वैसी ही लिख दी, x+3 हमने डाल दिया, और क्या है हमने x+6 डाला। अब देखते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल होता है तो उसे कैंसिल हम कर देते हैं। ठीक है, आपने गौर से देखना है क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दे। देखिए ये 4x प्लस का है और ये 4x माइनस का है, ये कैंसिल हो रहा है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए शाबाश, गौर से देखे जी, ये रहा x, देखा आपने ढूंढ लिया ना, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। यानी हमारे पास अब क्या बचा, अब यहाँ आ जाते हैं क्योंकि अब तो आंसर आने को है, तो चलें यहीं से करते हैं। क्या बचा हमारे पास, -12 एंड -15, हम इसको ऐसा ही लिख देते हैं, फिर हम इसको इकट्ठा जो है कर लेंगे। प्लस ऐसा ना हो कि आपको समझ ना आए, हमारी बेटा भरपूर कोशिश है कि आप छोटी छोटी सी बात भी समझें और आपको अच्छे से समझ आए तो काम चलेगा, वरना नहीं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 12 और 3 क्या हो गया, माइनस का 15,
एंड ऑब्लिक क्या हो जाएगा, ये रकम ऐसे ही लिख दी जाएगी और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर है। समझ आया बेटा? इसमें हमने आपको ये वाली बात बताई है कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, और आप डायरेक्ट करना चाहें, आपका टैलेंट है तो आप डायरेक्ट कर लें, अदरवाइज आप ये करेंगे एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट है, देखें यहाँ से एक ब्रैकेट को हमने रखा बाहर के लिए, ये हमने बाहर रख दिया, ये रहा, दूसरी दोनों मर्तबा अंदर आएगी यहाँ से। अब देखें हमने तो इसे बाहर रखा ना, आपकी मर्जी इसे बाहर रख लें और ये अंदर डाल दें। और अभी तो ये प्लस माइनस की है, माइनस वाला हमने बाहर रखा, अगर आप प्लस वाला रखेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज नहीं होगा, तो भी अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आया ना? सही, शाबाश, वेरी गुड। क्यों नहीं समझ आएगा बेटा, अच्छे बच्चे हैं हमारे बच्चे, ऐसे कैसे होगा कि समझ ना आए, लाजमी आएगा। बस थोड़ी सी कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ी सी तवज्जो। ठीक है, कहते हैं ना ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज़ है साकी, थोड़ी सी नमी की ज़रूरत है, इंशाअल्लाह ताला प्लांटेशन हो जाएगी और ग्रोथ करेंगे आप, ग्रोथ, टू मच ग्रोथ। ठीक है, अब हम करेंगे फोर्थ का, हम फिफ्थ करेंगे। ठीक है, फोर का हम फिफ्थ करेंगे। फिफ्थ में देखें हमारे पास क्या होगा, फिफ्थ में ये भी हमारे पास आसान है, बस आपके समझ की ज़रूरत है और आप अब आपको आ गया होगा यकीनन, हमें यकीन है इस बात का। ए प्लस बी, दरमियान का साइन माइनस का, ऑब्लिक ए माइनस बी। ठीक, यहाँ भी बिल्कुल वही कहानी जो हमने आपको बता रखी है। हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, इज इक्वल लगाया, एलसीएम क्या आया, ए प्लस बी आया। ठीक है, और दूसरा क्या आया, ए माइनस बी आया। अब अच्छे बच्चे आप तो समझ गए होंगे, एलसीएम को कंपेयर किया हमने इसके साथ और फिर हमें करना है एलसीएम को कंपेयर इसके साथ। इससे किया तो प्लस प्लस से कट गया, अब माइनस बचा, माइनस वाला अब 1 हम लिखेंगे और इनटू हम क्या कर देंगे इसमें, ए माइनस बी, ए माइनस बी जो बच गया। ठीक है, जो साइन है वो साइन लगाएंगे और ब्रैकेट का इस्तेमाल लाजमी करेंगे। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको भी ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें आप जी। अब क्या है, हमने इससे कंपेयर किया तो माइनस कट गया, माइनस से प्लस वाला बचा तो हमने लिखा 1 इंटू ए प्लस बी, हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, इसे बढ़ा दें थोड़ा, अब यहाँ चला लेते हैं इसको, ये तो आसान है, यहाँ से आपको समझ भी आ जाएगा। यहाँ चला लेते हैं, हमने इसे ऐसा ही लिख दिया, ए प्लस बी, एलसीएम को जैसा था, और क्या है, ए माइनस बी, हमने एज इट लिख दिया। अब यहाँ से क्या है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आंसर रहेगा, तो आप इसे डायरेक्ट खोल लें। कैसे खोलेंगे, ए माइनस बी आ जाएगा, ए माइनस बी आ गया, और यहाँ माइनस ए माइनस बी, माइनस ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब ए क्या है, माइनस का और ए प्लस का कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, बी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 1 और 1 2, एक और एक 2, 2b बन गए हमारे पास, 2b। ठीक है, 2b, और ये रकम जैसी है वैसी ही आ जाएगी नीचे, और इसका आंसर यही होगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन आंसर में यहाँ पर इन्होंने देखिए ये किया है कि इन दोनों को आपस में इन्होंने इकट्ठा कर दिया है, कहीं ये करते हैं कहीं नहीं करते। हम देखें यहाँ से इसको दोबारा से, यानी आप इसको ऐसा करें, नहीं भी करें तो इसको दोबारा आप चला सकते हैं आगे, वो परेशानी वाली बात नहीं है। अगर दोनों रकमें एक जैसी हो, एक में प्लस एक में माइनस, तो क्या होता है, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस माइनस, माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को अगर आप खोल लेंगे तो क्या होगा, आप ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने इसी में बैक से जाके इसको ऐसा कर दिया है, अदरवाइज यहाँ तक पहुँच के आप इसको दोबारा आगे ले जाके भी कर सकते थे। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपने गौर से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो चेंज है और आपको आसानी से समझ नहीं आएगा। हमें आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, तब आपको समझ आएंगी बातें, वरना आपको नहीं आएंगी समझ जी। इसमें देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में, इसको हम 6 बना देते हैं। 6 में क्या हमारे पास 4y ऑब्लिक y स्क्वायर माइनस 1, माइनस का y प्लस 1 एंड ऑब्लिक y माइनस 1। ठीक है, ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये देखें कि एलसीएम में अगर हम इसको डालते हैं तो हमें पता है कि ऐसा एक इसके अंदर है। ठीक है, ऐसा एक पार्ट इसके अंदर है। हम तो पहले हम सिर्फ इसको खोलते हैं, बाकी हम ऐसा ही चलने देते हैं। हमने देखे 4y वही लिखा, यहाँ अभी हमने पीछे जो आपको फार्मूला बताया, पहले का स्क्वायर और -1 का भी होल स्क्वायर होता है,
ये लिखा, बाकी क्वेश्चन हमने एज इट जैसा था वैसा ही हमने रख दिया है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे बाद में। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास क्या, हम ये बात जानते हैं कि होल स्क्वायर माइनस का साइन, तो एक बार माइनस और एक मरतबा प्लस में आप इसे लिखेंगे। कैसे भला, हमने 4y वैसा ही लिख दिया, इसे हमने y -1 लिख दिया एक मरतबा, और एक मरतबा y +1 हमने लिख दिया, और ये माइनस वैसा ही आ जाएगा, और ये रकम जैसी दे रखी है वैसी ही आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ये रहा। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें ये बात याद रखनी है, हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि कोई भी एक रकम चाहे वो 10 मरतबा ही क्यों ना हो, आपने क्या करना है, उसे आपने एक मरतबा लिखना है। एलसीएम की किसी भी रकम को हम यूं ऐसे चला रहे हैं कि आप हमारी आराम से बात समझें। y-1 हो गया 2 मरतबा, तो आप इसे एक मरतबा लिखेंगे। y-1 1 टाइम लिखा, और साथ में y+1 आपने 1 टाइम लिखा। ठीक है, 3 टाइम भी होता तब भी आप 1 टाइम लिखते। अब दोबारा वही बात आ गई है, हमारे पास क्या है, एक ये रकम है, देखें ये वाली रकम है, और एक क्या हमारे पास ये वाली रकम है, और माइनस है बीच में, हम ब्रैकेट लगाना इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे, वो हमें ज़रूर लगानी है। तो हमने देखा जब इससे कंपेयर किया तो माइनस माइनस से कट गया, प्लस प्लस से कट गया, मीन्स सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा है, तो ऊपर वाली रकम सिर्फ अकेली ही आ जाएगी 4y माइनस। इससे कंपेयर किया हमने तो y-1 से कट गया, हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास y-1 से कट गया, एक ये प्लस का बचा और एक पहले ऑलरेडी प्लस का मौजूद है, वो प्लस का हमारे पास बचा है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे y+1, ये हो गया जो पहले से था, और एक यहाँ से बचा y+1, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब y+1 मीन्स क्या, ये एक और एक 2, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, मीन्स ये 2 टाइम हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा 4y, ऐसा ही लिखा, और इसे हमने ऐसे लिख दिया कि y+1 2 टाइम स्क्वायर आ गया। ये ऑब्लिक में जो रकम है वैसी लिख दी जाएगी, y-1 है और y+1 है। ठीक है, ये ऐसा का ऐसा लिखा गया। अब आपको थोड़े से जो 2 का हमने फार्मूला आपको बता रखा है, देखिए ये फार्मूला जैसा कि ये है a+b का होल स्क्वायर, आप पीछे फार्मूला कर चुके हैं। तो इसे खोलने का तरीका क्या है, फर्स्ट का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट यानी ब्रैकेट के अंदर वाला, लास्ट का रूट हमेशा प्लस, और लास्ट का या सेकंड का होल स्क्वायर। इसे खोल लें तो ये बनेगा a² + 2ab एंड प्लस b², ये बनेगा। अब हमें ये फार्मूला इस पर लगाना पड़ेगा, इस पर, क्योंकि जब दो रकमें हों और होल स्क्वायर हो तो ये फार्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, वो अभी हम लगाते हैं फार्मूला। यहाँ तक समझ आया है? अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमने देखे 4y वैसा ही लिख दिया। एक और बात याद रख लें, जब फार्मूला अप्लाई होगा तो ब्रैकेट को आपने अलग लाजमी करना है, शो करना है। अब देखिए y फर्स्ट का होल स्क्वायर, y का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, फार्मूले का 2, इसके बाद फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, और हमने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये हमने इसको खोला है, और ये एज इट आ जाएगा हमारे पास जैसे है। हम इसे ऐसे ही चलाएंगे, y-1 और साथ में y+1, हम इसे ऐसा ही चलाएंगे। ठीक है, हो गया बेटा ये इतना। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद हम चलाएंगे इसे आगे किस तरीके से, ऐसे कि आप इसे खोल लें। कैसे आप इसे खोलेंगे, आपने बड़े ख्याल से बड़े तरीके से इसको खोलना है ताकि आपको बात समझ में आती रहे। 4y हमने वैसा ही लिख दिया, और खोलेंगे किस तरीके से, हम ब्रैकेट को लगा रहने देते हैं ताकि कहीं आप मिस्टेक ना कर दें। क्या बना हमारे पास, y² बन गया, प्लस 2y बना, प्लस 2y हमने लगा दिया है, और प्लस 1 1 ज़ा 1 ये हमने लिखा। ठीक है, एंड ऑब्लिक में हमारे जो रकम दे रखी है y-1 और y+1 वैसी की वैसी लिख दी जाएगी। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है, हम इसको यहाँ से दरमियान का जो इसके कोई साइन है तो हम उसको अप्लाई कर देंगे और खोल देंगे। ये रहा माइनस का साइन। ठीक है, ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये बेचारा रह गया है, ये रहा माइनस का साइन। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे खोलते हैं। यहाँ से माइनस का साइन है, अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। देखें अभी हम ये माइनस अगर मिस कर देंगे तो सारा सवाल हमारा गलत हो जाएगा। अगर देखें माइनस मिस हो गया, ये ले हमने मिस कर दिया माइनस, अब क्या बन गया, अब तो देखें पूरा सवाल ही पलट गया, यानी ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। इसलिए साइन का ख्याल रखना, हमने इसी वजह से नहीं लगाया था कि आपको पता चले कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या अहमियत है, तब हमने आपको ये बाद में लगा के दिखाया है। ठीक है बेटा,
अब क्या आ गया, ये 4y हमने देखे 4y एज इट लिख दिया, जैसा था हमने 4y लिख दिया है। अब क्या बना, अंदर के साइन सब बदल दें, चेंज कर दें, क्योंकि बाहर माइनस है। अगर अंदर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, ये भी माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, ये भी माइनस का हुआ, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर हो गया, माइनस का 2y हो गया, ठीक है, और माइनस का 1 हो गया, माइनस का 1। एंड ऑब्लिक में जो रकम दे रखी है हम वो एज इट लिख देंगे, जैसी है वैसी। शायद ऊपर से कोई आ जाए, उसका साथी, उसका दुश्मन या दोस्त जो उसके साथ मिल जाए, और दुश्मन जो उसको ख़त्म कर दे, ये करते हैं जी। अब क्या होगा हमारे पास, देखें, अब हम अगर इसे तरतीब से रखते हैं तो हम जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर में वाई स्क्वायर बड़ा है, ये पहले आएगा। तो हमने क्या किया, वाई स्क्वायर को माइनस का, लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना, हमने पहले रख दिया। अब प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गए, बाकी बचे 2 प्लस के, तो प्लस का हमारे पास 2y बच गया है, और साथ में क्या होगा हमारे पास माइनस का 1 बच गया है। एंड ऑब्लिक में जो रकम दे रखी है वही लिख दी जाएगी। अब देखें यहाँ दूसरे दूसरे छोटे छोटे से लॉ आ रहे हैं जिनका आपको पता है। ऐसा हो गया। अब हम क्या करें, अब हम ये करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में याद रखें शुरू में माइनस होता ही नहीं है। अगर होगा तो हम उस माइनस को हमेशा कॉमन लेंगे। आगे जाके ऐसी एक्सरसाइजेज आएंगी जिसमें शुरू में माइनस होगा तो हम आपको कहेंगे कि बेटा माइनस शुरू में तो नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे, तो यकीनन हम कॉमन लेंगे। जब हमने माइनस को कॉमन लिया तो अंदर के साइन सब चेंज हो गए। ये माइनस का था, ये प्लस का बन गया, ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का है, और ये भी प्लस का हो गया। एंड ऑब्लिक में जो रकम जैसे एज इट दे रखी है हम वैसी की वैसे रख देंगे। आया समझ में बेटा? ये साइन चेंज करने वाली कहानी आपने याद रखनी है जी। अब क्या है हमारे पास, हम यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है। जो काम हमने यहाँ ऊपर किया था, ऐसे सवालात भी आएंगे जिसको आपने उल्टा सॉल्व करना है। यानी हम कैसे उल्टा सॉल्व करेंगे, हम ये देखेंगे कि इसमें आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा दिखा रहे हैं, ये मिडिल टर्म इसमें नहीं है। अब समझे ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये वाला बन गया। इसे हम क्या कहेंगे, अगर पहली और आखिरी के साथ प्लस का साइन है, दोनों का स्क्वायर रूट निकलता है, तो ये 2 का फार्मूला अप्लाई कर दें। फार्मूला अप्लाई करते ही मिडिल टर्म जो क्वेश्चन में दिया अगर वही आ जाता है तो मिडिल टर्म को इग्नोर करना है। किस तरह करना है, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट होल स्क्वायर, ठीक है, ये काम करना है। ये थोड़ा सा बेटा यहाँ पर चेंज है, ज़ाहिर है आपको हमने तभी कहा था कि आपने गौर करना है और अच्छे से इसको समझना है। तो हम यहाँ पर अब यही काम करने लगे हैं, आप गौर से देखते रहें। यानी हमने इस इक्वल लगाया, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको माइनस हमने चला दिया। अब हम 2 का फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, हम तब करेंगे जब पहली और आखिरी प्लस की होगी और दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा। आप ये याद रख लें, 1 का स्क्वायर रूट भी निकलता है और क्यूब रूट भी निकलता है। तो हमने क्या किया, हमने फार्मूला फर्स्ट का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फार्मूले का 2, ठीक है, और क्या होगा, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर, ये हमने अप्लाई कर दिया है। एंड ऑब्लिक में क्या आ गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, y माइनस 1 आ गया और साथ में क्या है, y प्लस 1 आ गया, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे मिडिल टर्म जो है हमारी वही आई है 2y, और ये रहा 2y, माइनस का 2y, माइनस का 2y। जब मिडिल टर्म जो क्वेश्चन की हो वही आ जाए तो हम मिडिल टर्म को इग्नोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, तब हमने ये करना है, यहाँ से यहीं कर लेते हैं, चले। तब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का रूट, माइनस हमने लगा दिया, फर्स्ट का रूट, मिडिल का साइन, लास्ट का रूट, एंड होल स्क्वायर, हमने ये होल स्क्वायर लगा दिया। एंड ऑब्लिक में क्या आ गया, y माइनस 1 एंड y प्लस 1, ठीक है बेटा। आंसर अभी भी नहीं आया, आंसर साहब तो बस क्या करें, सवाल बड़ा है। अब ये क्या कहता है, y माइनस 1 कहता है कि भाई मैं 2 टाइम हूँ, मुझे 2 मरतबा लिखे, मैं 2 मरतबा हूँ। चलें जी, हम इनका कहना मान लेते हैं, हम इन्हें 2 टाइम लिख देते हैं, ठीक है। 2 टाइम यही लिखा जाएगा क्योंकि ये खुद 2 टाइम है, हमने लिख दिया। माइनस भी चलाना है, ये भी नहीं भूलना है। ऑब्लिक y माइनस 1 और साथ क्या होगा, y प्लस 1, ठीक है, ये हो गया।
अब क्या होगा, y-1 से कैंसिल हो जाएगा। आपकी मर्ज़ी, इससे कैंसिल करें या इससे कैंसिल करें। हमने इससे यूँ किया, माइनस भी आपको नज़र आया, आप मिस्टेक ना करें। -y-1 ये वाला हमारे पास क्या है, बच गई है रकम, और नीचे क्या y+1 ये हमारे पास बची है, और यही आंसर है। ठीक है बेटा, ये आंसर है। और ये हमारे पास 4th क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। अभी हम 5th भी इंशाल्लाह करके अपलोड कर देंगे। अब आपने ख्याल रखना है, अच्छे से सवालात की प्रैक्टिस करनी है, बार बार करके देखना है और समझ के करना है। ये फार्मूला जो हमने अभी अप्लाई किया, ये फार्मूला बेटा आपके मैथमेटिक्स में बहुत है, और अगर ये आपको नहीं आएगा तो आपका मैथ समझे वीक होगा। फिर आप मैथ में अच्छा होना चाहते हैं ना, हाँ, तो आपने याद रखना है इस फार्मूले को, यही वर्डिंग जो हम बोल रहे हैं आपने याद रखनी है और इसी को अप्लाई करना है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ हमने ये क्यों कहा, फर्स्ट और लास्ट क्यों कहा, यहाँ भी हमने फर्स्ट और लास्ट क्यों कहा, हमने ये क्यों नहीं कहा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो बेटा ये बात याद रखें, आप जब फर्स्ट और लास्ट की आदत बना लेंगे ना, तो इसी फार्मूले पर ऐसे सवाल आते हैं कि जो 3 रकमी भी होंगे, ठीक है, जिसके 3 भी हमारे पास होंगे, हम क्या इसको क्या कहेंगे, टर्म्स। देखें, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म, जिसके 3 टर्म भी होंगे, ऐसे भी होंगे जिनके 2 टर्म होंगे, जिनमें होंगी 2 रकमें, तो आपको उस वक्त सहूलत होगी, आपकी आदत बन चुकी होगी फर्स्ट लास्ट कहने की, तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे। तो हम एक ही पटरी पर चला देते हैं भाई गाड़ी को, चलते चलते चलेगी और पहुंच जाएगी इंशाल्लाह स्टेशन पर। ठीक है, हमारे बच्चे इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे। अब बेटा आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ताकि हम और भी मज़ीद सवालात करें तो आपको सारे के सारे आएँ। आपके दोस्तों को भी ये आने चाहिए, उनकी भी हेल्प करें। अगर हेल्प करेंगे तो ज़ाहिर खुदा ताला आपकी हेल्प करेगा, आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपका रिज़ल्ट आ गया। इनका 10th का रिज़ल्ट आया, ये तो 9th है ना, आप तो 10th का रिज़ल्ट आ गया। उनके रिज़ल्ट को आप ज़रूर देखिएगा, कंसीडर कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, अल्लाह ताला ज़रूर आपको सिला देगा। ठीक है बेटा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं मैथ में परफेक्ट बनना तो ये बात याद रखें, क्या होगा, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। हाँ शाबाश, परफेक्ट बनना है इंशाअल्लाह ताला। परफेक्ट दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ खुदा की ज़ात है, लेकिन फिर भी जितना आपको आ सकता है वो आएगा इंशाअल्लाह मेहनत करने से। ओके बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।